सफल रहा दीपमाला एंटरटेनमेंट और दीपमाला फाउंडेशन का सुरों के बादशाह कार्यक्रम। दीपमाला एंटरटेनमेंट और दीपमाला फाउंडेशन के द्वारा वाशी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में मनोरंजक गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका टाइटल था सुरों के बादशाह। इस कार्यक्रम में सुरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश के बेहतरीन गीतों को पेश किया गया। इस गीतों को राजेश अय्यर, अनिल वाजपेयी, मुख्तार शाह, प्राजक्ता और ममता अग्रवाल ने अपनी सुरीली आवाज़ में लोगों तक पहुंचाया। सोने पे सुहागा था दीपमाला एंटरटेनमेंट के संचालक नीलेश मंगले, जो स्वयं एक बेहतरीन गायक हैं। अपने सुरों के जादू से उन्होंने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुरों के बादशाह ये जो शो हमने 8 नवंबर फ्राइडे को किया, ये शो सिर्फ शो नहीं था, तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा और मुकेश जी के पूरे जीवन का जो पहलू है उसे ऑडियंस के सामने लाने का एक जरिया था, ऐसा मानता हूँ मैं। उसके द्वारा अच्छे अच्छे जो सॉन्ग्स है, जो हृदयस्पर्शी सॉन्ग है, वो तमाम नवी मुंबई के म्यूजिक लवर्स को, चाहने वालों को हमने वो प्रेजेंट करने की कोशिश की। सर देखा जाए तो आज बहुत नए नए सिंगर आ रहे हैं, बहुत गाने बन रहे हैं, लेकिन आज भी उस मुकाबले के नहीं बने, ऐसा क्या रीजन है? हाँ, तो आज भी बहुत से ऐसे सिंगर्स आए हैं, लेकिन उस मुकाबले के नहीं बने, बराबर है। उसका रीज़न ये है कि जो शिद्दत से ये ग्रेट लेजेंड्स ने जो मेहनत की और उनकी जो गायकी में जो 16 तरीके के जो गुण थे, वो आज के सिंगर्स में नहीं है। और एक उसका कारण ऐसा है कि उन दौर में जो लिरिक्स लिखे गए थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और जो म्यूजिक कंपोजर्स थे बड़े बड़े ग्रेट, जैसे कि मदन मोहन जी, आर.डी. बर्मन साहब, पप्पू लहरी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी भाई, ऐसे अनगिनत ऐसे म्यूजिक कंपोजर थे जिन्होंने अपना बहुत ही प्यारा ऐसा योगदान दिया और इन महान गायकों से वो गवाया भी उस तरीके से। इस पार्टी के सक्सेस का श्रेय हमारे जो बैक स्टेज पे काम करने वाले जितने भी हमारा दीपमाला ग्रुप से जो जुड़े हुए कलाकार है, जिन्होंने बैक स्टेज रह के भी जो मेहनत की, मैं उनको और म्यूजिक के लवर्स को, उन म्यूजिक को चाहने वालों को और हमारी प्यारी नवी मुंबई की ऑडियंस को देना चाहता हूँ। देखिए, दीपमाला एंटरटेनमेंट और दीपमाला फाउंडेशन जो है वो अच्छे संगीत के लिए जाना जाता है। अच्छा संगीत हमें लोगों तक पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य है, उसी में हम काम करते हैं और हमें उसी में खुशी मिलती है। हमारा जो एक पिछला शो हुआ, जहाँ पर हम ये सुरों के बादशाह, जहाँ पर रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी के बेहतरीन गाने लोगों तक पहुँचाए, वो काफ़ी बढ़िया उसका रिस्पांस था और हमें बेहद खुशी है। आज उसी खुशी में हम आज ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हमारी उम्मीद ये रहेगी कि हम नवी मुंबई में जो भी संगीत प्रेमी है, उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा संगीत हम पेश करें। तो ये इस प्रयास में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे जाके और ऐसे काम करते रहेंगे। सर एक रफ़ी साहब का दौर था, मुकेश का दौर था, लेकिन अब का दौर है, तब के संगीत और आज के संगीत में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, संगीत वही है, संगीत बदला नहीं है, लेकिन क्या हुआ है कि संगीत के जो माध्यम है, मतलब जो संगीत लोग सुन रहे हैं, पहले के संगीत का जो एक फील था ना, वो अभी तक टिका हुआ। आप देखिए, जितने भी ये जो लाइव शोज होते हैं, वो लाइव शोज में ऐसा होता है कि सारे पुराने गाने बजते हैं, जहाँ पर लोग कनेक्ट करते हैं। नए गाने में भी होते हैं, बट कुछ कम गाने अभी नए जो हो रहे हैं लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, बट पुराने गानों का दौर अभी भी है, आगे भी रहेगा। अभी हमारा 13 दिसंबर को हमारा एक शो आ रहा है, जिसका नाम है 2 लेजेंड्स 1 शो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी भाई, इनके सुपरहिट नगमों को हम पेश करने जा रहे हैं। इस बार खासियत यह है शो की
हमारे पास 25 म्यूजिशियन स्टेज पे और होंगे जो एक धमाकेदार म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाएंगे। दीपमाला फाउंडेशन की ये हमेशा कोशिश रहती है कि नए टैलेंट को हम बढ़ावा दें। हम अगले एक शो में हमारे बहुत ही होनहार बच्ची को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दीपमाला फाउंडेशन के थ्रू हम एक ऐसा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जिसका नाम है DMIF, डिसेबल्ड म्यूजिशियंस इनिशिएटिव फंड। हमारे म्यूजिशियन भाई लोग जो किसी कारण से बजा नहीं पा रहे हैं या वो डिसेबल हो गए हैं या उनकी एज हो चुकी है, उनके लिए हम एक फंड्स क्रिएट कर रहे हैं। वो फंड्स हम लोगों तक उन तक पहुंचाएंगे हमारे शो के माध्यम से। हर शो में हम एक अच्छी धनराशि उनको घोषित करेंगे, उनके लोगों को बुलाएंगे, अगर वो आ सकते हैं उनको लेकर आकर हम उनको फाइनेंशियल एड देंगे। तो ये हमारी कोशिश है कि हम उनको आर्थिक मदद करें। पहले तो इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा, सुरों के बादशाह यानी कि हमारे रफी जी, किशोर साहब और मुकेश जी। तो एक थीम बना के हमने ये शो किया था और दीपमाला एंटरटेनमेंट और दीपमाला फाउंडेशन ने ये पहली कोशिश की थी कि जिसमें हमारे तीनों लेजेंडरी जो हैं, उनके जो उस समय के सदाबहार गीत हैं, हम उनको मतलब लेकर आ सके हमारी ऑडियंस के सामने। एक नई पहल थी और बहुत सारे अनप्लग्ड जो ऐसे नए सेशन हुए थे जो वाशी में पहली बार हुए। और नीलेश मांगले जी जो है एक अलग सोच रखते हैं और ये जो सफर उन्होंने शुरू किया है संगीत को उस तरह से निभाना कि निभाते हुए उसे और भी जो लोग हैं, जो नए प्रतिभाएं हैं, आना चाहती हैं संगीत के क्षेत्र में, अपना एक करियर बनाना चाहती हैं या फिर उनको जहाँ स्टेज नहीं मिलता उनको वो स्टेज देना। और एक अलग सी कोशिश देखिए, अपने अपने तरीके से हर कोई आगे आना चाहता है, लेकिन आप नई प्रतिभाओं को कितना आगे लेकर आते हैं ये भी मैटर करता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी प्रतिभाएं जो सच में संगीत को दिल से निभाना चाहती हैं और संगीत के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए एक नया अवसर भी देते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक नई पहल है। ऐसा ही एक 13 दिसंबर को भी हम एक बहुत बड़ा शो लेकर आ रहे हैं एंड आई एम श्योर कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दीपमाला फाउंडेशन, दीपमाला एंटरटेनमेंट की ये शुरुआत जरूर है, लेकिन हर बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि संगीत की भी हम एक रेस्पेक्ट करते हैं। संगीत दिल से निभाया जाता है तो उसे कमर्शियली खरीदा नहीं जा सकता। अगर ये शो है लेकिन इसे दिल से जिया है उन्होंने और दिल से निभाना चाहते हैं नीलेश मांगले जी, और मुझे लगता है विश कि ये जो उनकी पहल है ये एक बहुत अच्छी तरफ जा रही है और बहुत अच्छे लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जरूर आए 13 दिसंबर को और दीपमाला एंटरटेनमेंट, दीपमाला फाउंडेशन आपके सामने क्या कुछ नया लेकर आना चाहता है वो जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। It was beautiful, very well sung by everyone. And anyways, Kishore Kumar, Rafi ji and Mukesh ji, उनको तो बीट ही नहीं कोई कर सकता। यानी आज की डेट में भी सब उनके गाने ही सुनना चाहते हैं। नए गाने तो लोग अभी भी भूल जाते हैं, बट पुराने गाने तो इट्स एवरग्रीन। So, and I think they're doing fabulous job. They have got very good singers. बहुत अच्छा गाते हैं and बहुत अच्छा प्रोग्राम था। Went for like 2 घंटे के लिए मैं थी, but बहुत अच्छा लगा। पुरुषोत्तम कनौजी के साथ पंकज बनवासी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।